नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बिल्डिंग मटेरियल में आज हम टिम्बर चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए हुए हैं एग्जाम्स में वो करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट्स द एवरेज लाइफ ईयर ऑफ हाई ड्यूरेबल टिम्बर्स मोर देन 10 ईयर। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने है ना सारे लिख रखे हैं जो एवरेज लाइफ है भाई, जो जिसकी ड्यूरेबिलिटी टिम्बर की हाई है, हाईएस्ट है, हाई है, मॉडरेट है, लो है, तो उनके टाइम पीरियड लिख रखा है कितने साल तक उनकी जो एवरेज लाइफ है वो है। फिलहाल एग्जाम में आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, रिप्रेजेंट द एवरेज लाइफ ऑफ हाई ड्यूरेबल, तो हाई ड्यूरेबल ये वाला। अब एक ऑप्शन में क्या होता है ना कि हमें ये वाली वैल्यू नहीं गिवन होती, नियर अबाउट होती है, 10 दे दिया, ठीक है, या फिर 11 दे दिया, तो ऐसे आपको देखना होता है। तो एक्सटेंडेड वैल्यू अगर आपको याद है तो आप आराम से टिक कर देंगे। चलो जी देखते हैं, फर्स्ट क्लास में कौन से आते हैं, ड्यूरेबिलिटी जिनकी हाईएस्ट होती है, तो उनकी जो लाइफ होती है वो मोर देन 25 ईयर होती है। और सेकंड क्लास में जो हाई होते हैं, जिनकी ड्यूरेबिलिटी हाई होती है, उनकी जो लाइफ एवरेज लाइफ वो 15 से 25 ईयर होती है। ओके, उसके बाद है जी थर्ड क्लास में मॉडरेट ड्यूरेबिलिटी होती है जिनकी। अब ये ड्यूरेबिलिटी क्या होती है, इन सिंपल लैंग्वेज में हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो हमारा टिम्बर है वो कितना मजबूत है इन स्ट्रेंथ, उसके जो लाइफ है वो कितनी चलेगी भाई, उसमें उसकी स्टिफनेस कैसी है, वो सारी प्रॉपर्टी टिम्बर की कितनी अच्छी हैं। ठीक है जी, वो चीज़ तो हम डिटेल में जब पढ़ते हैं, जब टिम्बर वाले चैप्टर को अच्छे से उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज उसकी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, वो सब है। तो उसके हिसाब से फिलहाल ये क्लास के अकॉर्डिंग बताया गया उनकी ड्यूरेबिलिटी कैसी है भाई, मॉडरेट है, लो है, कमज़ोर ट्री है, उसके भाई किस टाइप का टिम्बर है, तो वो चीज़ है। क्लास 3 में मॉडरेट 5 से 15 ईयर, और क्लास 4 में बिल्कुल लो होता है जिनकी लेस देन 5 ईयर होती है। ठीक है, उसके बाद द मेन एडवांटेज ऑफ द प्लेवुड इज टेंसाइल स्ट्रेंथ इज सेम इन ऑल डायरेक्शन। ओके, उसके बाद है जी बेथल प्रोसेस इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ टिम्बर। बेथल प्रोसेस को फ्यूल सेल प्रोसेस भी बोलते हैं, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। उसके बाद है सोडस्ट कैन बी रेंटर्ड केमिकली इनर्ट बाय बॉइलिंग इट इन वाटर कंटेनिंग फेरियस सल्फेट। जहाँ पे वुड का काम होता है वहाँ पे हल्का हल्का जो बहुत स्मॉल स्मॉल पार्टिकल वुड के टूट के भाई एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, तो उनका क्या, उनके बारे में सोडस्ट वो है। तो उसमें क्या है, उसको बॉईल किया जाता है पानी में, और उसमें क्या मिलाया जाता है, फेरियस सल्फेट, और उसके बाद इसको यूज़ किया जाता है, जो बन जाता है उसको भाई अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद है व्हाट इज़ द ग्रेड ऑफ टिम्बर एज पर टिम्बर ग्रेडिंग IS code 6543 if the modulus of elasticity is bending is between 5.6 to 9.8 किलो न्यूटन पर mm स्क्वेयर इज ग्रेड सी। अब ये ग्रेड सी क्या है देखो, हाई ग्रेड ए में क्या आएगा, अबोव 12.6, ये लॉन्गिट्यूडनल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है किलो न्यूटन में। ठीक है, ये किलो न्यूटन पर mm स्क्वेयर में है। उसके बाद मॉडरेट में आएगा 9.8 से 12.6, और लो में आएगा ग्रुप सी में 5.6 से 9.8। अब यहाँ पे कौन सा पूछा है, यहाँ पे पूछा मॉडुलस इलास्टिसिटी बेंडिंग बिटवीन 5.6 से 9.8 कहाँ पे है, ये लो में आएगा, ग्रुप सी में आएगा। तो ये ग्रुप के अकॉर्डिंग भी पूछ लेते हैं, हाई ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना भाई। नहीं, ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बताई गई है टिम्बर की, और कुछ नहीं है, ग्रुप के हिसाब से कोड में गिवन है हमें, ए ग्रुप में, बी ग्रुप में इतनी वैल्यू, ये जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो बताई हुई है टिम्बर की, और कुछ नहीं है। कभी आप कंफ्यूज हो जाओ कि यार ये ग्रेडिंग क्या है, आईएस कोड में तो देखना होता है किस पर्पज़ के लिए हम काम कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो निकाली जाती है, देखी जाती है, जो स्टैंडर्ड है। द प्रोसेस बाय विच टिम्बर इज कट एंड शॉन इनटू सेक्शन इज कॉल्ड कन्वर्जन ऑफ टिम्बर। देखो, पहले सीजनिंग की जाती है टिम्बर की, उसके बाद उसकी प्रिजर्वेशन की जाती है ऑफ टिम्बर, और ये जो प्रिजर्वेशन है, सीजनिंग है, ये कौन से कोड में, जो सीजनिंग है वो है IS कोड 1141, और जो प्रिजर्वेशन है उसके बारे में है हमारे IS कोड 401 में। उसके बाद आता है कंजर्वेशन ऑफ टिम्बर, जिसमें क्या है, जो हमारी टिम्बर है उसको स्मॉल स्मॉल पीसेस में काटा जाता है, दैट्स ऑल। उसके बाद द डिकम्पोजिशन ऑफ फेल्ड टिम्बर कॉज बाई फंगल अटैक इज नोन एज ड्राई रूट। अरे अपनी दिमाग लग जाती है, वही है। उसके बाद चेक्स आर लॉन्गिट्यूडनल क्रैक्स इन वुड विच इज़ यूजली नॉर्मल टू दी एनुअल रिंग। ये हमारा जो ऐसे, ये इसका टॉप व्यू है, ऐसे होते हैं ना हमारी पेडी, ठीक है, ये इसका टॉप व्यू है। तो जो ये एनुअल रिंग है ना, इसमें क्या क्रैक्स आ जाते हैं, लॉन्गिट्यूडनल क्रैक्स होते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, चेक्स। सिंपल सी लैंग्वेज, अगर ये आपने डिफेक्ट्स नहीं पढ़े हैं तो मैंने आई थिंक टिम्बर वाले चैप्टर में, बिल्डिंग मटेरियल में जो टिम्बर वाला चैप्टर पढ़ाया था, उसमें
बताया था मैंने, ये सब बताया हुआ, अगर पता नहीं वीडियो नहीं डाली तो मैं भी, मुझे याद नहीं है यार, तो मैं दोबारा से डाल दूंगा। उसके बाद द इनर एनुअल रिंग सराउंडेड द सेंट्रल पोर्शन और कोर ऑफ ए ट्री इज़ हार्टवुड। ये पार्ट होते हैं हमारे जो टिम्बर है उसका, हमारा जो वुड होता है, ठीक है, ट्री होता है, उसके पार्ट होते हैं, उसकी जो ट्रंक होती है, उसमें बताया गया है कि भाई इसका ये काम है, इसका ये पार्ट है, ये वो काम करता है, दैट्स ऑल। उसके बाद है विच वुड डिफेक्ट्स डेवलप व्हेन ए ट्री ग्रोज रैपिडली। कौन से डिफेक्ट आते हैं टिम्बर में जब जो हमारा ट्री है वो ग्रो करता है रैपिडली, तो कॉर्सर ग्रेन्स और वाइडेंड एंगुलर रिंग्स, लेसर स्ट्रेंथ, ये सारे डिफेक्ट्स आते हैं। उसके बाद है चीप मार्क, डायगोनल ग्रेन, टॉन ग्रेन वॉन आर द डिफेक्ट्स ऑफ इन टिम्बर ड्यू टू कंजर्वेशन। तो आज हम इस वीडियो में इतना ही करते हैं गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब करना, क्योंकि लोग देख रहे हैं वीडियोस लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो गाइज सब्सक्राइब कर दिया करो, थोड़ी बहुत तो मेहनत कर ही रहा हूँ यार।